नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग कक्षा 9 का जो छठा चैप्टर है जयशंकर प्रसाद जी का पुनर्मिलन उसको पढ़ेंगे। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब शूल सदृश हो, साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। देखो बच्चों, रूठ गया था वो, मतलब किससे रूठ गया? श्रद्धा से, मनु, ठीक ना। तो वो जब रूठ गया तो वो कहती है कि किसको मनाऊं मैं, क्योंकि वो मेरा अपना ही है, आएगा ही। तो वो ये कहानी वो ईड़ा से बता रही है। और ये जो भूल की मैं उसको कि वो रूठा और मैं मनाई नहीं, यही मेरे हृदय में चुभ रहा है कांटे की तरह, सूल की तरह। वो पूरा अधिकार अपना चाहता था, और ये जो उसकी होने वाली संतान थी उसके लिए कुछ कुछ काम वो कर रही थी। तो वो उसको लगा कि मेरी उपेक्षा कर रही है श्रद्धा, तो वो इसलिए उसको छोड़ के चला गया और पूरा अधिकार श्रद्धा पे अपना चाहता था। वो किसी और के बारे में न सोचे, और वो उसका ही प्रियतम था, इसलिए वह मनाई नहीं। अब जो ये भूल की है कि यही भूल अब शूल सदृश साल रही उर, अब ये मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। तो कह रही है कि ईड़ा कैसे पाऊंगी, अब कोई आकर बता देता कि कैसे अब मैं उसको पाऊंगी, कैसे वो मुझे मिलेगा। तो ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। ईड़ा उठी और देखी राजपथ पर, राजमार्ग में धुंधली सी छाया चल रही है, पतली, और वाणी में कैसी करुण वेदना, मतलब रोते हुए वियोग में ढूंढ रही ना, और पुकार जैसी जलती, मतलब वो पुकार कैसी है, जैसे वेदना, करुण पुकार निकल रही हो किसी की, ठीक ना। तो ये आप लोग को इतनी लाइनें तो समझ में आ गई ना। तो अब इसका संदर्भ और प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ तो वही रहता है बच्चों, प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। और काव्य सौंदर्य, संदर्भ आप लोग वही लिख लीजिएगा, प्रसंग लिख लीजिए कि मनु श्रद्धा से रूठ गए थे, वह उन्हें खोजती हुई निकल पड़ी। श्रद्धा मनु के रूठने के विषय में क्या बताती हैं? तो व्याख्या लिख लीजिए। ईड़ा ने दूर आती हुई ध्वनि सुनी, यह ध्वनि श्रद्धा की थी। श्रद्धा कह रही थी कि मैं अपने बिछड़े प्रियतम से मिलने के लिए फेरा लगा रही हूँ। और आगे क्या कहती कि मेरा प्रियतम मनु मुझसे क्या रूठ गया था, मानो अपने आप से ही रूठ गया था। उसके रूठने का कारण यह था कि मैं उसे उस रूप में नहीं अपना सकी थी जिस रूप में वह चाहता था। वह मुझ पर पूर्ण अधिकार चाहता था। मेरे मन में मेरी भावी जो संतति के प्रति पनपते प्रेम से उसे ऐसा लगा जैसे वह उपेक्षित हो रहा हो, और इसलिए वह मुझे छोड़कर चला गया। उसमें और मुझ में कोई अंतर तो था नहीं। यही सोचकर मैं रूठे हुए प्रियतम को मना भी नहीं सकी। भला कोई स्वयं को मनाता थोड़े ही है, किंतु वस्तुतः यह एक भूल ही हुई थी। मुझे उसे मनाना चाहिए था। मेरी वह भूल अब कांटे की तरह मेरे मन में चुभ रही है। कोई मुझे यह तो बताए कि मैं उसे किस प्रकार पा सकती हूँ। पता नहीं वह कहाँ कहाँ भटकता फिर रहा होगा। अब काव्य सौंदर्य आप लोग कर लीजिए कि भाषा कैसी है, खड़ी बोली, गुण प्रसाद, रस विप्रलंब श्रृंगार, अलंकार रूपक और
अनुप्रास। चलिए अब अगली लाइनें देख लेते हैं। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। नव कोमल अवलंब साथ में, वह किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को, जो घायल होकर लेटे। मनु कैसे थे? घायल होकर लेटे थे। तो यहाँ पर ना बच्चों, श्रद्धा अपने बिछड़े पति मनु को स्वप्न में घायल और मरणासन अवस्था में देखती है और वह पुत्र को साथ लेकर मनु को खोजने निकल पड़ती है। ठीक है। और खोजते खोजते ईड़ा के पास पहुंचती। ईड़ा श्रद्धा की अस्त व्यस्त दशा को देखकर क्या कहती? ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ। जब ईड़ा उठी, वो चौक उठी। पहले है ना कि चौक उठी, अपने विचार से कुछ दूर आगत ध्वनि सुनती। तो जब वो उठ के खड़ी हुई ईड़ा, तो वो धुंधली सी छाया राजपथ पर, राजमार्ग पर देख रही है। क्या देख रही है? कि वाणी में थी करुण वेदना। जो ईड़ा उठी राजपथ पर देखी एक छाया चलती आ रही है। वो छाया की आवाज, उस वाणी, उसकी आवाज में करुण वेदना थी। कैसी वेदना थी? एकदम स्वर उसके रुआंसे से होते ना, रोने जैसी आवाज, वह पुकार जैसी जलती। और वह पुकार यानी दुख की आग में जलती हुई सी प्रतीत हो रही है। कैसी प्रतीत हो रही है? दुख की आग में जलती हुई सी प्रतीत हो रही है। और शिथिल शरीर कैसा है उसका? निरंतर चलने के कारण शिथिल हो गया, थक गया है। क्या हो गया है? थक गया है। और वसन मतलब वस्त्र उसका इधर उधर अस्त व्यस्त है। विशृंखल मतलब इधर उधर अस्त व्यस्त है और शरीर थक गया है। कबरी अधिक अधीर खुली, और उसकी चोटी जो है कैसी है? खुल गई थी। जो उसकी अधीरता को, जैसे हम किसी को एकदम कहा जाए ना पागल बेतहासे की तरह ढूंढे, कोई चीज हमारी गुम हो गई है, तो हम बाल ओल हमको नहीं दिखता कि क्या है क्या, तो वही उसकी कबरी अधिक अधीर खुली, मतलब उसकी चोटी जो खुल उल के बिखर गई थी, तो उसकी अधीरता को दर्शा रही थी। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, और वह मुरझाई कली के समान मालूम पड़ रही थी। कैसी मालूम पड़ रही थी? मुरझाई हुई कली के समान। ठीक है ना। और छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाए, मतलब जैसे फूल ना एकदम उसका रस भौरा लेता है ना, रस लेता है, तो उस तरह की यहाँ उपमा अलंकार है बच्चों, सासी से आता है। तो वो कैसी लुटी, जैसे कली एकदम से उसका रस चला जाए वैसी मुरझाई। वो चलती आ रही थी, ढूंढ रही थी ना, तो थक गई थी। और नव कोमल अवलंब साथ में, और क्या साथ में उसकी था श्रद्धा के? उसका पुत्र, जो सुंदर बालक था। वह किशोर उंगली पकड़े, और वो उंगली पकड़ा हुआ था अपनी माँ का। चला आ रहा मौन धैर्य सा, चला आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े। और वो कैसे अपने माता को पकड़ा हुआ है? माता की उंगली को पकड़े हुए है एकदम, ठीक ना, अपने माता के साथ। और तो वो किसी को पहचान नहीं रहा है, जान नहीं रहा है। चला आ रहा मौन धैर्य से, वो एकदम चुपचाप है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है।
थके हुए थे दुखी बटोही। और वो जो पथिक यानी जो माँ बेटे थे वो दोनों कैसे थे, थक गए थे, अत्यंत थके और दुखी लग रहे थे। और वे दोनों ही माँ बेटे खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। और वे दोनों किसको किसको खोज रहे थे, मनु को, जो घायल होकर लेटा हुआ था, जो स्वप्न में भी और इस तरह भी। चलिए अब इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो कहां से कहां तक की लाइन है। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर वसन विशृंखल कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली, नौ कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। अब देखो ये जकड़े, पकड़े, उंगली, कली, खुली, तो ये अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। ठीक है, तो अब यहां से लेकर जो घायल होकर लेटे यहां तक का संदर्भ तो वही है। प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रसंग क्या है कि श्रद्धा ने अपने बिछड़े पति मनु को स्वप्न में घायल और मरणासन अवस्था में देखा। वह पुत्र को साथ लेकर मनु को खोजने निकल पड़ती है और खोजते खोजते ईड़ा के पास पहुंचती है। ईड़ा श्रद्धा की अस्त व्यस्त दशा का चित्रण करती है। व्याख्या डाल लो आप लोग हेडिंग कि ईड़ा ने जब उठकर देखा तो उसे राजपथ पर एक धुंधली सी छाया आती दिखाई दी। उसके स्वर में करुण वेदना थी। उसकी पुकार दुख की आग में जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। श्रद्धा का शरीर निरंतर चलने के कारण थक गया था। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे। उसकी चोटी खुल गई थी जो उसकी अधीरता को प्रकट कर रही थी। वह ऐसी मुरझाई कली के समान मालूम पड़ रही थी जिसकी पंखुड़ियां टूट कर बिखर गई हो, जिसका पराग लुट गया हो। श्रद्धा की अस्त व्यस्तता उसकी मानसिक परेशानी को प्रकट कर रही थी, जिससे उसे अपने शरीर की सुध नहीं थी। ईड़ा कहती है कि उस स्त्री के साथ एक नवीन किशोर आयु का कोमल और सुंदर बालक था। वह अपनी माँ की उंगली पकड़कर चल रहा था। वह शांत और धैर्य की मूर्ति के समान था। वह अपनी माँ का एकमात्र आधार था और अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे चल रहा था। वे दोनों ही पथिक जो माँ बेटे थे अत्यंत थके हुए दुखी लग रहे थे। वे दोनों उस भूले हुए मनु की खोज कर रहे थे जो घायल होकर लेटा हुआ था। काव्य सौंदर्य में साहित्यिक खड़ी बोली लिख लीजिए। शैली चित्रात्मक, रस विप्रलंब, श्रृंगार एवं करुण, गुण माधुर्य, अलंकार, उपमा और अनुप्रास। ठीक है, अब हम लोग जो अगली पंक्तियां हैं उसको देख लेते हैं। अब अगली पंक्तियां हमारी क्या है कि ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूं, व्यथा गांठ निज खोलो तो। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी है मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। अब यहाँ पर ईड़ा ना जो श्रद्धा की करुण दशा को देखकर उससे पूछती है कि तुमको किसने भुला दिया है। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, ईड़ा ना दुखी हो रही है। दुखियों को देखा उसने, और जब उन दोनों को देखा तो ईड़ा जो श्रद्धा के पास पहुंचती है और पहुंची पास पहुंचकर फिर पूछा, क्या पूछा कि तुमको बिसराया किसने, तुमको किसने छोड़ दिया है,
तुमको किसने बिसराया मतलब भूलना होता है, बिसराया मतलब भूलना, तो तुमको किसने भुला दिया है। और इस रजनी में कहाँ भटकती, और तुम किसे यहाँ खोज रही हो, और इस रात में, रजनी मतलब रात, रात में तुम कहाँ भटकती फिरोगी। जाओगी तुम बोलो तो मतलब इस रात में तुम कहाँ भटकती फिरोगी, कहाँ जाओगी। बैठो आज अधिक चंचल हूं, क्या बोले, मेरे पास बैठ कर थोड़ी देर विश्राम करो, आज मैं भी अत्यधिक व्यथित हूं। चंचल हूं मतलब, चंचल क्या चीज, जैसे चांदनी चंचल रहती है वैसी वो, ये क्या है, ईड़ा भी व्यथित है, व्यथा, गांठ निज खोलो तो। और मैं भी व्यथित हूं, चंचल हूं, और तुम मुझे अपनी दुख व्यथा बताओ। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, और ये जीवन रूपी जो ये लंबी यात्रा है ना, के सदृश इसमें खोए हुए हैं पुनः मिल जाते हैं। और जीवन में मिलने और बिछड़ने का क्रम दिन और रात के समान चलता रहता है। दुख की रातें कितनी ही लंबी हो पर समाप्त तो होती हैं। मतलब कह रही है कि जीवन है तो कभी मिलन है, जीवन होगा तो जो खोया है, बिसराया है, वो वो जो खोया हुआ है तुमको मिल जाएगा। और दुख की रात कितनी भी लंबी होती है ना बच्चों, लेकिन कट तो जाती है, कभी तो खत्म होंगी, कितनी भी लंबी रहे। तो वो बोले कट जाती दुख की रातें, तो वो रातें भी कट जाएंगी। अब यहां तक हम लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलो प्रसंग हेडिंग डाल लो, लिख लो, इन पंक्तियों में ईड़ा श्रद्धा की करुण दशा को देखकर पूछती है कि तुम्हें किसने भुला दिया है। व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत लिख लो, ईड़ा श्रद्धा की करुण वाणी को सुनकर उसके पास जाती है और उसका परिचय पूछते हुए यह प्रश्न करती कि तुमको किसने भुला दिया है। प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना। तुम किसे यहाँ खोज रही हो। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, इस रात में तुम कहाँ भटकती फिरोगी, मेरे पास बैठकर थोड़ी देर विश्राम करो, आज मैं भी अत्यधिक व्यथित हूं, तुम अपने दुख को मुझे बताओ। यह जीवन जो है ना, एक लंबी यात्रा के सदृश है, इसमें जिसमें खोए हुए पुनः मिलते हैं, और इस जीवन में मिलने और बिछुड़ने का क्रम दिन और रात के क्रम के समान चलता रहता है। दुख की रातें कितनी ही लंबी हो पर समाप्त हो जाती हैं। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत लिख लो कि शुद्ध एवं परमार्जित खड़ी बोली है, शैली लाक्षणिक है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास उपमा दृष्टांत है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों में। हमारी अगली पंक्तियां क्या है कि श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यही, चली ईड़ा के साथ जहां पर वहीं शिखा प्रज्वलित रही। सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस आग तक डग भरती। वह और वही मनु घायल सचमुच, और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यूं। प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों कि आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यूं। घुला हृदय बन नीर बहा, ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी। वह थी मन को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती, व्यथा भला क्यों रह जाती। तो यहां पर ना मूर्छित मनु को देख लेती है और श्रद्धा के
हृदय में उत्पन्न भावों को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। क्या व्यक्त किया गया है कि श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत था। ईड़ा की जो बातें थी वो सुनकर श्रद्धा रुकी। इसकी पिछली पंक्तियों में आपने पढ़ा ना, ईड़ा कहती है कि ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठो आज अधिक चंचल हूं, व्यथा गांठ निज खोलो तो, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी है मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। तो ये जब कोई होता है ना बच्चों, जब हमारे नहीं होता है कि कहीं चोट लगी कोई मलहम लगाता है, तो हमको मतलब हमारे दर्द की दवा जिसके पास दिखती है ना, हम उससे अपनी दिल की बातें खोल देते हैं, अपनी बातें बता देते हैं। तो वैसे ही जब ईड़ा पूछती है तो श्रद्धा रुकती है। तो आप लोग की जो पंक्तियां हैं कि श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांता, मिलता है विश्राम यही। तो ईड़ा की जो सहानुभूतिपूर्ण बातें थी उनको सुनकर श्रद्धा रुकती है, और कुमार जो वो भी बहुत थक गया था, उसका बेटा जो था वो भी चलते चलते बहुत, तो मिलता है विश्राम यही, और यही उनको आश्रय मिलता है, विश्राम मिलता है। चली ईड़ा के साथ जहां पर, वो श्रद्धा जो थी वो ईड़ा के साथ उस स्थान पर चल दी जहां पर आग की लपटें उठ रही थी, वही शिखा प्रज्वलित रही। ठीक है, जहां पर शिखा प्रज्वलित हो रही थी, अग्नि धधक रही थी, आग की लपटें उठ रही थी, आग की लपटें उठ रही थी, सहसा धधकी बेदी ज्वाला, और अचानक यज्ञ बेदी जो था उसकी ज्वाला धधक उठी और मंडप आलोकित करती, और वो जो अग्नि थे, अग्नि से पूरा मंडप में प्रकाश फैल गया। कामायनी देख पाई कुछ, तो श्रद्धा ने कुछ देखा, वहां कुछ देखा, और कदम बढ़ाती पहुंची उस तक डग भरती, मतलब कदम डग, डग मतलब कदम भरते हुए आगे बढ़ती है और वहां जा पहुंचती है, और वही मनु घायल सचमुच, वहीं वहां पर यज्ञ वेदी जो थी वहीं पर मनु घायल था, सचमुच में था, जो वो सपने में देखी थी वो उस वेदी के पास है। तो क्या सच्चा स्वप्न रहा? सोच रही कि मेरा सपना जो था वो सच्चा था। आह प्राण प्रिय, यह क्या तुम यूं कह रही है कि जब वो मनु को घायल अवस्था में वहां पर देखती है ना, तो कहती है कि ये तो मेरा स्वप्न जो है वो सच्चा हो गया। तो सच में ये घायल पड़ा हुआ है मनु, और चीख उठती है कि आह प्राण प्रिय, यह क्या हो गया, तुम इस दशा में क्यों हो, यह क्या तुम यूं घुला हृदय बन नीर बहा, ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी। वह जब देखती है, श्रद्धा भी आ जाती है और उसके नेत्रों से आंसू बहने लगता है। घुला हृदय बन नीर बहा, उस उसकी आंखें जो है ना वो आंसू से भर जाते हैं और बहने लगते हैं, मतलब आंसू बहने लगते हैं उसके नेत्रों से, और उसका हृदय भर उठता है। रोते हम कब हैं? जब हमारा मन भर जाता है, हमारा हृदय जो होता है ना वो द्रवित तो होता है, तो हमारे नेत्रों से आंसू बहने लगता है। और यह सब देखकर ईड़ा चकित हुई, ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सलाहती। श्रद्धा जो है अपने पति मनु के शरीर पर हाथ फेरने लगी, सहलाने लगी उसको। तो ये सब देखकर ईड़ा चकित हो गई कि सचमुच उसका जो खोया हुआ पति था वो तो यही है। अश्रद्धा अपने पति मनु के पास बैठकर उनके शरीर पर हाथ फेरती है, और वह स्पर्श जो हाथ फेर रही है वह मलहम, मरहम होता है ना, उसके समान जान पड़ता है। कैसे? अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। अनुलेपन मतलब मलहम लगाते हैं ना, मरहम मलहम वही होता है। व्यथा भला क्यों रह जाती,
अब उसके बाद जब मलहम लग जाता है तो होता है ना, कष्ट हरने वाला मलहम ही होता है मलहम, जैसे फास्ट रिलीफ। क्या समझो? फास्ट रिलीफ। तो मनु के हृदय में पीड़ा क्यों शेष रह जाती? अब मनु के हृदय में व्यथा, जो पीड़ा थी, वह खत्म होने लगी धीरे धीरे। ठीक है, अब संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं, फिर आगे की कुछ ही लाइनें बची हैं उसको देखते हैं, फिर आप लोग को पुनर्मिलन कविता समझ में आएगी। चलिए प्रसंग हेडिंग डाल लीजिए। लाइनें कहाँ से कहाँ तक रहेंगी आपकी? श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, और व्यथा भला क्यों रह जाती। यहाँ तक आप लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिएगा। तो संदर्भ तो वही है, प्रसंग देख लेते। प्रस्तुत पंक्तियों में मूर्छित मनु को देखकर श्रद्धा के हृदय में उत्पन्न भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। और व्याख्या क्या लिखोगे कि इड़ा की सहानुभूतिपूर्ण बातों को सुनकर श्रद्धा वहीं रुक गई। उसका बेटा भी बहुत थक गया था और वहां आश्रय भी मिल रहा था। श्रद्धा तब इड़ा के साथ उस स्थान की ओर चल दी जहां पर आग की लपटें उठ रही थी। सहसा यज्ञ वेदी की अग्नि धधक उठी, जिससे मंडप में प्रकाश फैल गया। श्रद्धा ने वहां कुछ देखा और कदम बढ़ाती हुई वहां तक जा पहुंची। उसने वहां मनु को घायल अवस्था में देखा। श्रद्धा सोचने लगी कि क्या मेरा स्वप्न सच्चा निकला। वह चीख उठी, आह प्राण प्रिय, यह क्या हो गया? तुम इस दशा में क्यों हो? ऐसा कहते हुए उसका मन भर आया और उसके नेत्रों में आंसू बहने लगे। यह देखकर ईड़ा चकित रह गई। श्रद्धा अपने पति मनु के पास बैठकर उनके शरीर पर हाथ फेरने लगी। उसका वह स्पर्श मरहम के समान कोमल एवं कष्ट हरने वाला था। तब मनु के हृदय में पीड़ा क्यों शेष रह जाती। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत लिख लीजिए कि भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक है, रस करुण है, अलंकार रूपक है। अब हम लोग अगली पंक्तियां देख लेते हैं। अगली पंक्तियां हैं कि उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को। मतलब उस मूर्छित, वो जो मूर्छित हो गए थे, मनु बेहोश हो गए थे, तो श्रद्धा ना हल्के से स्पंदन में आए। जब जैसे बेहोश होता है कोई, तो थोड़ा सा हिलाने पे होता है ना, शरीर में थोड़ी सी जान आती है। तो आंखें खुली चार कोनों में। जब श्रद्धा अपने पति मनु को घायल और मूर्छित देखती है ना, तो प्राण प्रिय कहकर उसके पास बैठ जाती है, उसको सहलाने लगती है। तो श्रद्धा का जो सुखद और मधुर स्पर्श पाकर वो क्या होता है कि चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखता ऊंचे, मतलब वो शब्दहीन, वो कुछ कह नहीं रही, बस सहला रही है। और चुपचाप मूर्छित पड़े मनु के शरीर में हल्की सी स्पंदन होता है, हलचल होती है, और मनु अपनी आंखें खोलता है और एक दूसरे को प्रेम पूर्वक दोनों देख रहे हैं। आंखें खुली, चार कोन, मतलब दो उनकी, दो श्रद्धा की, दो मनु की। तो और एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं और पश्चाताप के आंसू बहने लगे दोनों के, कि ये सोचती है कि मैं मना लेती तो मनु जाता नहीं, और मनु को लग रहा है कि मैं क्यों छोड़ के गया। ठीक। और उनका पुत्र जो था, उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, तो वो जो पुत्र मानव था, श्रद्धा और मनु का पुत्र मानव था, वो यज्ञ भूमि में ऊंचे मंदिर यज्ञ मंडप यज्ञ वेदी को देख रहा था। वो सोच रहा था कि कितने मोहक, सुंदर और नवीन है, और कैसे ये लगते जी, यह सब क्या है नया मनोहर, ये सब नया नया क्या है जो मन को हरने वाला, तो मनोहर, मोहक लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। उसके लिए नई चीज थी, यज्ञ वेदी नई चीज थी, और वो उसके मन को आकर्षित कर रहे थे। कैसे ये लगते जी मतलब मन को ये सब मनोहर लग रहे थे, आकर्षित कर रहे थे।
ठीक है, चलिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो संदर्भ तो वही है, प्रसंग बदलता रहता है, प्रसंग कर लेते हैं हम लोग कि इन पद्य पंक्तियों में प्रसाद जी ने श्रद्धा और मनु के मिलने का मार्मिक चित्रण किया है। व्याख्या क्या है? व्याख्या है कि श्रद्धा अपने पति मनु को घायल और मूर्छित देखकर प्राण प्रिय कहकर उसके पास बैठ गई और उनको सहलाने लगी। श्रद्धा का सुखद एवं मधुर स्पर्श पाकर शब्दहीन चुपचाप मूर्छित पड़े मनु के शरीर में हल्की सी हलचल उत्पन्न हो गई। मनु ने आंखें खोली और एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखते रहे दोनों, और तब दोनों की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उधर श्रद्धा का पुत्र मानव यज्ञ भूमि में ऊंचे मंदिर, यज्ञ मंडप और यज्ञ की वेदी देख रहा था। वह सोचने लगा कि यह सब कितना मोहक, सुंदर और नवीन है जो मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। अब इसमें काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक, चित्रात्मक, रस श्रृंगार। श्रृंगार गलत लिखा है बच्चों, टाइपिंग में ये होता है, वो स्र नहीं बनता, आप लोग शुद्ध श्रृंगार वही लिखा करो। छंद माधुर्य लिख के मुझे ना सेंड करना, इस यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट करने की जगह रहती है ना, वहां लिख के कमेंट करना। आप लोग देखो सबको श्रृंगार लिखने आता है कि नहीं। अब हमारी अगली पंक्तियां क्या है कि माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख पिता है पड़े हुए। मानव को श्रद्धा बुलाती हैं और कहती हैं कि माँ कौन? श्रद्धा, और बेटा मानव। तो बोल रही हैं, माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख पिता, और मनु मूर्छित पड़े हैं ना, तो उनको देखने, पिता आ गया लो यूं कहते उसके रोए खड़े हुए, उसके रोए खड़े हो गए। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, वो कहता है कि माँ पानी दो पापा को, मतलब पिताजी जो उसके हैं मनु, प्यासे होंगे। क्या बैठी कर रही यहाँ, यहाँ चुपचाप बैठी क्या कर रही हो? मुखर हो गया सूना मंडप, वो जो मंडप था वो मुखर यानी बोलने लगा। यह सजीवता रही कहाँ? आत्मीयता, जब बेटा होता है ना प्यार से बाप को, बाप के पास आए तो एक अलग ही वहां पर भाव होता है। तो मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ? आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। मतलब मनु को जब होश आता है तो श्रद्धा अपने पुत्र से कहती है कि तुम भी आकर अपने पिताजी के दर्शन कर ले, ये जो भूमि पर मूर्छित पड़े हैं, लेटे हुए हैं। तो माँ के इतना कहते ही वो आ जाता है पिताजी के पास और कहता है कि मैं आ गया। और वो पिता जो है उससे बातें करके बहुत प्रसन्नचित हुआ, दोनों हर्षित हुए। और पुत्र अपनी माँ श्रद्धा से बोला, मानव अपनी माँ से बोला कि पिताजी प्यासे होंगे, इन्हें जल ला कर दो। और बालक की इस मधुर ध्वनि से क्या हुआ? मुखरता छा गई, मतलब सजीवता आ गई। और इस प्रकार उस घर में पुनः अपनेपन का भाव भर गया, जिसके लिए दोनों में बिछड़न हुई थी। पुत्र वही जब ऐसा बोला कि माँ पानी ला कर दो, पिताजी प्यासे होंगे, तो पिताजी के अंदर और उस मंडप में भी सजीवता आ गई। श्रद्धा, मनु और कुमार के मिलने से वहां एक छोटा सा परिवार बन गया और उस परिवार में श्रद्धा का मधुर स्वर संगीत बनकर छा गया। चलिए प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं क्या है कि इन पंक्तियों में श्रद्धा अपने पुत्र को मनु से मिलवाती है। सबके मिलने पर छोटे से परिवार में आत्मीयता का भाव भर जाता है। व्याख्या क्या है? मनु के होश में आने पर श्रद्धा ने अपने पुत्र से कहा, तू भी आकर अपने पिता के दर्शन कर ले, ये भूमि पर लेटे हुए हैं। माँ का कथन सुनते ही, यहाँ बच्चों टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा दिख रही है, आप लोग ध्यान से सुनो। माँ का कथन सुनते ही वो पिताजी के पास आकर कहता है, पिताजी
देखो कितनी सारी मिस्टेक है। उसने पिताजी के पास जाकर कहा, पिताजी देखो मैं आपके पास आ गया। पिता से बात कर कर पुत्र को अति प्रसन्नता हुई। दोनों हर्षित हो गए। पुत्र अपनी माँ श्रद्धा से बोला कि माताजी आप यहाँ बैठी क्या कर रही हो? पिताजी प्यासे होंगे, इन्हें जल लाकर दो। बालक की मधुर ध्वनि से मंडप में ऐसी सजीवता छा गई जो पहले नहीं थी। इस प्रकार उस घर में पुनः अपनेपन का भाव भर गया। श्रद्धा, मनु और कुमार के मिलने से वहां एक छोटा सा परिवार बन गया। उस परिवार में श्रद्धा का मधुर स्वर संगीत बनकर छा गया। काव्य सौंदर्य लिख लीजिए कि शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक है। ठीक, और चलिए अब हम लोग कर लेते हैं कुछ प्रश्न उत्तर। अब ये आप लोग कर लोगे, जो ये पुनर्मिलन काव्यांश का सारांश एवं मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो मैं इसको आप लोग को अच्छे से समझा दी हूं, आप लोग कर लेना, ठीक है। सारांश भी देखते जाओ, कर लेना, ठीक है। अब लघुत्तरी प्रश्न करते हैं। प्रसाद के प्रकृति चित्रण पर टिप्पणी कीजिए। अब उत्तर डाल लीजिए आप लोग। प्रसाद ने प्रकृति के सुंदर रूपों का चित्रण किया है। झरना में प्रेम और सौंदर्य के साथ प्रकृति के मनोरम रूप का भी चित्रण किया है। इसमें कवि के छायावादी रूप के स्पष्ट दर्शन होते हैं। ईड़ा कामायनी को धुंधली सी छाया क्यों लग रही थी? कामायनी अत्यंत दुबली हो गई थी। रात्रि में गहन अंधेरा छाया था। इस कारण ईड़ा को वह धुंधली छाया सी मालूम पड़ रही थी। विरहिणी के रूप में कवि ने कामायनी का चित्रण किस प्रकार किया है? तो विरहिणी कामायनी बहुत कमजोर हो गई है। उसने अपने वस्त्र भी ठीक प्रकार से नहीं पहन रखे हैं। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने कली का मकरंद लूट लिया हो और मुरझा गई हो। पुनर्मिलन काव्यांश का भाव लिखना है। तो भाव यही है, देख लो। रात्रि के समय श्रद्धा अपने पुत्र के साथ यह कहती हुई जा रही थी कि कोई मुझे बता दे कि मेरा प्रिय कहाँ है। वह मुझसे रूठ कर चला आया था और मैं उसे मना नहीं पाई थी। ईड़ा इन शब्दों को सुनकर उठी। उसने सड़क पर शिथिल शरीर और अस्त व्यस्त वस्त्रों को पहने हुए श्रद्धा को देखा। उसका पुत्र कुमार उसकी उंगली पकड़े हुए था। ईड़ा उसकी ऐसी दशा देखकर बोली कि तुम्हें किसने बिसराया है? तुम बैठो और मुझे अपनी कथा सुनाओ या अपनी व्यथा सुनाओ। श्रद्धा ईड़ा के साथ जलती हुई अग्नि के पास बैठी। उसने वहां मनु को देखा। वह वहां पहुंच गई और बोली, मेरा स्वप्न सच्चा निकला। अरे प्रिय, तुम्हारा यह क्या हाल है? वह मनु के पास बैठकर उसे सहलाने लगी, जिससे मनु की मूर्छा दूर हो गई और उन्होंने अपनी आंखें खोली। जैसे ही दोनों की आंखें चार हुई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस समय कुमार राजमहल की ओर देख रहा था। श्रद्धा ने उसे पुकार कर कहा कि तेरे पिता यहाँ हैं, तू भी यहाँ आ जा। वह पिता पिता कहते हुए वहां आया और बोला कि माँ मतलब पिताजी प्यासे होंगे, तू इनको पानी पिला। इस प्रकार वहां सबका मिलन हो गया। कामायनी यानी श्रद्धा को उसके पुत्र के मनु से पुनर्मिलन को संक्षेप में वर्णन करना है। तो ये इतनी बार बता चुकी हूं आप लोग को, एक बार देख लो और लिख लेना, ठीक ना। कई बार हो चुका है। जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली। तो प्रसाद जी की भाषा शैली भाषा पूर्णतः साहित्यिक, परिमार्जित एवं परिष्कृत है।
भाषा प्रवाह युक्त होते हुए भी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, जिसमें सर्वत्र ओज एवं माधुर्य गुण विद्यमान है। अपने सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए प्रसाद जी ने लक्षणा एवं व्यंजना का आश्रय लिया है। प्रसाद जी की शैली काव्यात्मक चमत्कारों से परिपूर्ण है। संगीतात्मकता तथा लय पर आधारित इनकी शैली अत्यंत सरस एवं मधुर है। पुनर्मिलन कविता का केंद्रीय भाव, तो केंद्रीय भाव आप लोग जानते ही हो कि मनु रूठ कर चला जाता है, श्रद्धा उसकी तलाश में पुत्र का हाथ पकड़े निकल जाती है और ढूंढती है, आवाज लगाती है, फिर वो उसको मिल जाता है अग्निकुंड के पास मूर्छित पड़ा हुआ, और उसको सहलाती उसका मूर्छा दूर होता है। फिर दोनों मिलते हैं, दोनों क्या, तीनों, मानव भी, उसका पुत्र भी, और उसको कुमार मानव जो भी कह लो, तो तीनों का पुनर्मिलन होता है। अब हम लोग अति लघु देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, देखो आधुनिक काल और छायावादी युग के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम तो जो कामायनी का निर्वेद सर्ग का आप लोग का है, ये कविता पुनर्मिलन वो कामायनी से ही लिया गया और निर्वेद सर्ग का है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 2 काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए, तो कामायनी और लहर लिख लेना। जयशंकर प्रसाद को किस युग का प्रवर्तक माना जाता है? तो छायावादी युग का। ठीक है। कवि किस आशा से अनुप्रेरित होकर क्यारी और कुंज में परिश्रम कर रहा है? श्रद्धा कौन थी? श्रद्धा मनु की पत्नी थी, और ये आप लोग अपने से कर लेना। ठीक। अब काव्य सौंदर्य और व्याकरण बोध देखते जाओ, कहीं कुछ आप लोग को लगेगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। ठीक है। मुखर हो गया सूना मंडप में मानवीकरण, मतलब वो मंडप भी बोल पड़ा। तो जब प्राकृतिक चीज या प्रकृति में किसी मानव, स्त्री पुरुष किसी की भी बात होती है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग का पुनर्मिलन अध्याय समाप्त हुआ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल, और आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है। और शेयर जरूर किया करो बच्चों, शेयर जरूर किया करो। बहुत सारे बच्चे हैं ना बाहरी, वो बहुत सारे बच्चे देखते हैं, तो किसी के काम आ जाए। और ये वीडियो तो अच्छा ही है और मुफ्त में है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, आपका भी नहीं लग रहा है, शेयर करोगे तो भी नहीं लगेगा, और दूसरा कोई देखेगा तो भी पैसा नहीं लगेगा। तो इसलिए शेयर जरूर किया करो, और कमेंट भी किया करो कि मैम कैसा है ये वीडियो और कैसा बनाइए। यूट्यूब के कमेंट में जाके कमेंट जरूर किया करो। धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।